तो नोट में क्या लिखा था हमने, इक्वल सेट्स, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये लिखा था नोट में। उसका उल्टा हमेशा सही रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे देख रहे थे हम सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, तो इसमें लिखो इफ every element of set A is present in set B, then A is called as subset of B, and A को B का सबसेट कहेंगे, and B is called as superset of A, मतलब अगर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट रहेंगे तो A को B का सबसेट कहा जाएगा एंड उसी में B को A का सुपरसेट कहा जाएगा। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो इसको हम इधर से ऐसे रीड करेंगे तो A इज सबसेट ऑफ B, एंड ऐसे रीड करेंगे तो B इज सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यस सर। हाँ, तो जैसे मान लो हमने ये लिखा हुआ है सेट ए, पहला एग्जाम्पल, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट बी जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? यस यस है। तो हम यहाँ पे ए को कहेंगे बी का सबसेट, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इस तरीके से। एंड और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मेरे ख्याल से ये साइन सबको क्लियर होगा, लेस देन और इक्वल टू। यस इसमें Yes, मतलब दो sir. चीजें आती, या तो लेस देन रहे या इक्वल टू रहे, है कि नहीं? तो ये देख लो, अगर मैं ये लिख रहा हूं 0 इज लेस देन 1, क्या ये सही है क्या? यस सही है। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या ये सही है क्या? नहीं सर, गलत। No, sir. सही है ये भी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल टू वाला सेटिस्फाई हो जाए या तो लेस देन वाला। तो इक्वल टू वाला सेटिस्फाई होता है क्या यहाँ पे? नो नहीं, लेकिन लेस देन वाला तो सेटिस्फाई होता है ना, ठीक है नहीं? Yes. तो इसकी वजह से ये क्या है, सही है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ऐसे ही अगर मैं ये लिखता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू 0, क्या ये सही है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सही है। Yes. भले ही मान लो यहाँ पे लेस देन वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वल टू वाला सेटिस्फाई होगा।
Yes, sir. है कि नहीं? तो सेम उसी तरीके से भी यहाँ पे नोटेशंस होते हैं। यहाँ पे इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है, ए बी इक्वल आ जाए उसके लिए ये डैश रहता है, और ये किसके लिए रहता है, अगर ए में मान लो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है लेकिन ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, तो उसके लिए ये ऊपर वाला साइन रहता है। और अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए तो उसके लिए इक्वल टू का। तो दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई होता है तो ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं तो क्या ये सही है क्या? Yes, sir. सही है। Yes, sir. इसको देखो Yes, तो sir. 0 लेस देन 1 सही है, 0 लेस देन और इक्वल टू 1 ये भी सही है। भले यहाँ पे इक्वल टू वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा लेकिन लेस देन वाला तो होता है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल टू वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम के लिए जो साइन आता है ये वाला, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो विदाउट इक्वल टू लगा के लिखो तब भी वो सही है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इस एग्जाम्पल के लिए सही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों चीजें सही है। फिर उसके बाद सेकेंड, यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लिखो या 0 इक्वल टू 0 लिखो, तो ये भी सही है। दोनों रिप्रेजेंटेशन इसके लिए सही है। एंड ऊपर वाले के लिए ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4, सेट बी में भी एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी तो आएगा ही, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे ये बताओ क्या हम a को b का सबसेट कह सकते हैं क्या? No, sir. थोड़ा No. सोच समझ के डेफिनेशन में देखो एक बार क्या है। Yes, sir. एवरी नहीं एलिमेंट सकते, ऑफ sir. a इज प्रेजेंट इन b। तो a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है क्या? Yes, sir. है। Yes. तो यहाँ पे a को b का सबसेट हम कह सकते हैं और दोनों को इक्वल भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, और क्या तरीका है, इससे भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भले ही मान लो ऊपर वाला साइन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है लेकिन इक्वल टू वाला तो सेटिस्फाई होता है ना। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इसके लिए सही है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये वाला सही रहेगा क्या? नहीं. No, sir. No. नहीं, ये कब देना है, जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए तब देना है। लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम है तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया। या तो इसी एग्जांपल के लिए बी को ए का सबसेट कह सकते हैं क्या हम? Yes, sir. Yes, कह sir. सकते हैं। Yes, sir. मतलब उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए या बी सबसेट ऑफ ए, इन दोनों तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे। तो रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, कब ये वाला यूज कर सकते हैं, कब ये वाला, और कब इक्वल टू। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है। उसके बाद थर्ड, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 2 3 4। तो ये बताओ क्या ए बी का सबसेट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि सब एलिमेंट उसमें नहीं आ रहे। कौन सा एलिमेंट छूट रहा है? ये 1 छूट रहा है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब एक गलत केस हमें यहाँ पे मिल रही है, और वो गलत केस कौन सी है? ये 1 वाली। मतलब ये एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसकी वजह से ए बी का सबसेट नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब ये बताओ बी को हम ए का सबसेट कह सकते हैं क्या? No, sir. इसमें No. कौन सा एलिमेंट? No, sir. 4. 4। Four.
4 है, भले ही यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 3 इसमें है एंड इसमें भी है, लेकिन 4 एक गलत केस हमें मिल रही है। कौन सी? 4 वाली, जो एलिमेंट बी में है लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं है, इसकी वजह से बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी सबसेट नहीं होता है तो वो हम कब बोल सकते हैं? जब हमें एटलीस्ट एक ऐसी केस मिल जाए, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि एक सेट में है और दूसरे में नहीं है, तब जाके हम बोलेंगे ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो गलत कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हमें दिखाने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी से अब कुछ पॉइंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या ये कह सकते हैं क्या हम? Yes, sir. Yes, सेकेंड वाला एग्जांपल देख लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि ए में भी 1 2 3 4, बी में भी 1 2 3 4, तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये हम कह सकते हैं। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, 5 मीन्स नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये देख लो किस तरीके से सही है। मान लो एवरी सेट में हम एक सेट ले रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए ए ले रहे थे हम, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3। अब ये बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या जो 5 में है लेकिन ए में नहीं है? no, sir. No, sir. मतलब यहाँ पे हम कुछ गलत दिखा सकते हैं क्या? No, sir. नहीं दिखा सकते। जैसे हम इसमें गलत दिखा पा रहे थे कि एक ऐसा एलिमेंट है 1 जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसकी वजह से ए बी का सबसेट नहीं हो सकता है। हम उल्टा भी देखा, एक ऐसा एलिमेंट हम दिखा पा रहे हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, मतलब एक गलत केस दिखा पा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते कि जो एलिमेंट 5 में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसकी वजह से ये 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बोल सकते हैं हम। सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एवरी सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ बोल सकते हैं, एवरी सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये है ना एक तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ ए, तो ए को खुद का सुपर सेट भी कह सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे ए की ऑर्डर है, मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर n। ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो कितने रहेंगे? 2 की पावर n रहेंगे। ये लिख लो, ये रिजल्ट आता कैसे है वो हम देख लेते हैं। हाँ बोलो सुदर्शन। कुछ कहना था सुदर्शन?
ठीक है, ये लिख लिया। नहीं सर, गलती से हो गया। चलो लिखो, जल्दी करो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हर सेट में एक 5 भी होता है ना? हाँ वो लिख रहे हैं ना हम, अभी तो ये हाँ। लिख लो पहले नंबर ऑफ सबसेट्स। अभी काउंटिंग करने वाले कि कैसे आता है ये 2 की पावर n। ये हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देख लो अभी ए में मान लो एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। सेट है हमने ऐसा लिया है जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे पहले देख लो, क्या 5 इसका सबसेट रहेगा क्या? यस सर। यस सर। रहेगा। एंड हमने वो पहले वाले दोनों पॉइंट्स देख लो, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इसका सबसेट रहेगा। एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद का सबसेट रहेगा। मतलब जब ए में एक एलिमेंट आ रहा है तो उसके कितने सबसेट्स बन रहे हैं? 2 2 2 दो, एक 5 एंड दैट सेट इटसेल्फ। itself. फिर उसके बाद एक में अगर ए में अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं 1 2, तो ये देख लो, एक तो इसका सबसेट आएगा 5, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये बताओ, अगर हम कर्ली ब्रैकेट में इनमें से एक एलिमेंट लेंगे तो क्या हम इसका सबसेट कह सकते हैं क्या ए का? Yes sir. कर्ली ब्रैकेट 1 को यस Yes sir. कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक एलिमेंट वाला जो सेट है उसको हम यहाँ पे सेट ए का सबसेट कह सकते हैं। ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट 2, तो एक एक वाला खत्म हो गया, अब दो दो वाला, तो ये भी इसका सबसेट आएगा। तो देख लो, अगर दो एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट्स आ रहे? 4। 4. अब तीन एलिमेंट्स को देखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। तो शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होगी? 5 से। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक एक एलिमेंट वाले सेट, तो कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3, ये भी सेट ए के सबसेट्स रहेंगे। अब दो दो एलिमेंट वाले सेट कौन से आएंगे उसमें? 1 2, 2 3. 1 3 एंड 2 3, ये भी सेट ए के सबसेट्स रहेंगे। एंड तीन तीन वाले, तीन वाला तो एक ही बनेगा। तो इस तरीके से टोटल कितने सबसेट्स आ रहे हैं ए के? 8. 8। तो यहाँ पे देख लो, दो एक एलिमेंट है तो दो सबसेट्स 2 की पावर 1, दो एलिमेंट है तो 4 सबसेट्स 2 की पावर 2, तीन एलिमेंट्स है तो 8 सबसेट्स 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3। एंड इसी से वो पैटर्न मिलता है हमें, अगर n एलिमेंट्स रहेंगे तो कितने सबसेट्स आएंगे? 2 की पावर n सबसेट्स आएंगे। क्लियर है? यस सर। अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो लिख लो इसको। चलो ठीक है, लिख लिया ये।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड उसके बाद वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट है प्रॉपर सबसेट। किसको कहेंगे हम? प्रॉपर सबसेट। तो लिख लो इसमें, इफ every element of set A is present in set B and n of A is less than, n of A means क्या है? A में number of elements Number of A. is less than n of B, then A is called as proper subset of B। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से कम है। तो उस केस में A को B का हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो एग्जांपल तो इसके हम देख ही चुके हैं, जैसे कि ये वाला, इसमें 1 2 3 और B में हमने अगर ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पे सेट A में 1 2 3 एंड सेट B में 1 2 3 4। तो यहाँ पे बताओ क्या सेट A B का प्रॉपर सबसेट रहेगा? Yes, sir. रहेगा, Yes, है ना? sir. क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स तो B में प्रेजेंट है, तो सबसेट तो है, और A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स B से कम है, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक नहीं, जरा देखो अच्छे से, कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया था? सर 2 तरीके से। दो तरीके से ना। ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन सही है, एंड अगर किसी को मान लो ये लिखना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भले ही इक्वल टू वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये ऊपर वाला तो होता है सेटिस्फाई। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट्स क्लियर है क्या होते हैं? Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. से ये बताओ, Yes. किसी भी सेट को हम खुद का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं क्या? नो। No, sir. No, sir. नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसमें देख लो, जो भी हम सबसेट ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम, ये कर्ली ब्रैकेट 1 को हम ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 2 को हम इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, एंड यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 को। इसका मतलब कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने की बारी आएगी तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा? जैसे ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2 की पावर n, तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या रहेगा? -1. 2 की -1 पावर n करना पड़ेगा हमें, है ना? ये Yes, बाकी sir. सारे तो रहेंगे, प्रॉपर सबसेट रहेंगे, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते, सेट इटसेल्फ को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं। तो इसमें इसी में पॉइंट लिखना है, n ऑफ a में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये आ जाते हैं 2 की पावर n -1। टोटल सबसेट्स में से हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो वो रहेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है? Yes, sir.
तो इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? No, No, sir. नो सर। सर प्रॉपर सेट एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, जैसे ए के सारे एलिमेंट्स, सबसेट तो है ही वो, यहाँ पे देख लो सबसेट तो है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो प्रेजेंट होने चाहिए, और ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो बी से कम होने चाहिए प्रॉपर होने के लिए। ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं बी से कम होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ए को बी का प्रॉपर सबसेट। तो ये देख लो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, ए में कितने एलिमेंट्स है 3, बी में कितने एलिमेंट्स है 4, तो ए को बी का हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो ये भी सही है, या ये भी सही है। इसमें इक्वल टू वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन ये तो होता है, ठीक है। एंड इसके वजह से, इस डेफिनेशन के वजह से कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। जैसे ये ए के सबसेट्स हमने निकाले, तो इन सारों को हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, इसको छोड़ के। इसको हम सेट ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते यहाँ पे, ये तीसरे वाले में। दूसरे वाले में हम इसको नहीं कह सकते प्रॉपर सबसेट, मतलब जो हम नंबर निकाल रहे थे टोटल नंबर ऑफ सेट्स, उसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो वहां से हमें क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है? यस सर। चलो, और किसी को कोई डाउट? यस सर। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 होगा एंड हाँ। बी इज इक्वल टू 5 होगा, तो 5 प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं? और एक इससे एलिमेंट तो सेम होने चाहिए ना रे पहले। बी के एलिमेंट्स ए में आते हैं क्या? एन ए के एलिमेंट्स बी में आते हैं क्या, वो भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है, तो ये आएगा, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये थ्योरी पार्ट हुआ है आज लगभग पूरा। न्यूमेरिकल्स थोड़ा लेट ही आते हैं, वेन डायग्राम जैसे वो कार्डिनल नंबर आएगा थोड़ी देर बाद, 1-2 लेक्चर के बाद, वहां पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। अभी तो ये पूरा थ्योरी पार्ट है। इसी तरीके से इन चीजों को डिफाइन किया गया है, ठीक है, वही हम देख रहे हैं। यस सर। चलो, हाँ कुछ पूछना है और शेखर? नो सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।